नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल स्टॉक अल्फा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं सीधे बैंक निफ्टी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि 43,000 बहुत ही क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। आप देख सकते हैं 4 दिन से जो क्लोजिंग है वो 43,000 के आसपास ही हमें क्लोजिंग मिल रही है। आज भी देखिए जो हमें क्लोजिंग मिली है 43,053 के आसपास मिली है। तो हम ना तो 43,000 को नीचे की तरफ बहुत ही डिसाइसिवली तोड़ रहे हैं और ना ही ऊपर की तरफ हम डिसाइसिवली तोड़ रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मार्केट अभी इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगले मूव के लिए तैयार होने के लिए पहले इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आज डेली कैंडल पे जो है वो शूटिंग स्टार कैंडल एक तरीके की बनी है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल है। पर ये नेगेटिव कैंडल तभी एक्टिवेट होगी जब हम 42,850 के नीचे ट्रेड करने लगेंगे। अगर हम 42,850 के नीचे ट्रेड करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको 42,500 से लेकर 42,000 तक के भी टारगेट हमको यहाँ पे मिल सकते हैं, जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। आज बैंक निफ्टी ने किस तरह ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा लोअर ओपन होता है और फिर वहीं से एक बाइंग आई। मैंने आपको बताया है कि ये जो 43,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट है। 43,000 जब तक नहीं टूटता है डिसाइसिवली तब तक हम डाउन मूव नहीं देखेंगे। 43,000 के आसपास ही मार्केट ने यहाँ से एकदम बाइंग शुरू हुई और मैंने आपको कल के दिन बाइंग करने के लिए कहा था 43,150 से ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे ही कैंडल में 43,150 का लेवल टूटता है और हमको 43,270 के आसपास के टारगेट मिलते हैं। मैंने आपको हर वीडियोस में बताया कि मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। 42,150 से लेकर 350 ही एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट कई बार इसे हिट करेगा और फिर वहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है 43,300 के आसपास और अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल आपको दिखाई देगी, दो शूटिंग स्टार कैंडल, तो जो भी उसका हाई होगा यानी 43,274 उसका हम एसएल लगा के बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे टारगेट 43,000 तक के ही होंगे, उससे नीचे हम अभी बैंक निफ्टी को नहीं देख रहे हैं। तो वही हुआ आज के सेशन में, शूटिंग स्टार बनता है और 43,000 तक के टारगेट हमको देखने को मिलते हैं लगातार। अब हम कल के सेशन में क्या कर सकते हैं। देखिए कल के सेशन में सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा कि हम 43,000 के आसपास ही ओपन हो और अगर हम ये लेवल जो है 43,100 का लेवल अगर हम कल के दिन तोड़ते हैं और डिसाइसिवली तोड़े, मतलब यहां पर थोड़ी देर मार्केट वेट करे और फिर उसके बाद 43,100 का लेवल टूटता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 43,200, 43,300 के आसपास और हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो 43,500 के आसपास होगा। इससे ऊपर अभी 43,500 से ऊपर अभी मार्केट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट इस लेवल को तोड़े, क्योंकि लगातार मार्केट ऊपर गया है। थोड़ा सा डिप आना जरूरी भी है और मार्केट कंसोलिडेट होगा। अब मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है और ये लेवल तोड़ता है 43,950 का लेवल अगर तोड़ता है तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 42,863, 42,600 और फाइनल टारगेट जो होगा हमारा 42,300 के आसपास होगा। मार्केट 42,000 तक का भी डिप दे सकता है। अगर हमें क्लोजिंग जो मिलती है वो 42,850 के नीचे की अगर हमको क्लोजिंग मिलेगी कल के दिन में तो मार्केट 42,000 तक जाने की भी गुंजाइश है। ये एक रिवर्सल का साइन नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सल का साइन नहीं है, बल्कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में करेक्शन देगा और फिर उसके बाद ऊपर उठना शुरू होगा। मार्केट करेक्शन देके फिर मार्केट अगर चलता है तो हमें आने वाले समय में 44,000 से लेकर 45,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट हमारे लिए बेस्ट तभी होगा जब हम इसी रेंज में ओपन हो और अगर हम नीचे की तरफ 42,950 तोड़ें या ऊपर की तरफ 43,100 तोड़ें तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट बन सकते हैं बहुत अच्छे। चलिए मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो मार्केट अगर मान लीजिए इसी रेंज में कल को गैप अप होता है 43,300 के आसपास ओपन होता है और हमें फिर से ऐसे ही कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल हमको दिखाई मिलती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसका जो हाई है उसको एसएल मानकर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 43,000। इससे ज्यादा नीचे के टारगेट हम अभी नहीं लेके चलेंगे। और अगर मार्केट हमको गैप डाउन मिलता है, जैसा कि पिछले कई दिनों में हमें गैप डाउन मिला और फिर देखिए यहां से बाइंग आई लगातार, तो अगर हमको गैप डाउन मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज होगा। तो पहले हम देखेंगे 5 मिनट पे, अगर 5 मिनट की कैंडल पे हमको दिखाई देगा कि हाँ 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ टूट रही है, तो जो 5 मिनट की कैंडल है उसका जो लो होगा, जैसा कि यहां पर है जो लो है इसका, उसको एसएल मानकर हम इसे बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे खुलेगा, मान लीजिए 42,800 या 850 खुलता है, तो पहली हर्डल हमारे लिए 43,000 है। 43,000 को क्रॉस करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। याद रखिए
कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हो सकता है कि एक दो बार टेस्ट करे उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो पहले ही ब्रेकआउट में एकदम हरी मत कीजिएगा कि तुरंत बाई कर लें। हाँ, बाई करिएगा, लेकिन नीचे आए तो ऐड करने की भी गुंजाइश रखिएगा। डायरेक्टली मतलब पूरी, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए ही नहीं लगाने हैं आपको, उसमें 50 रुपए लगाने हैं। 50 रुपए आपको छोड़ने हैं कि दोबारा अगर नीचे आता है तो मैं उसको दोबारा बाई करूंगा। कल का वेडनेसडे है, तो मान के चलिए थीटा डिके थोड़ा और दिनों से ज्यादा होगा, तो हमें मोमेंटम ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी के लेवल हो चुके हैं। हम निफ्टी पे आ जाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, निफ्टी जो है हमारा, बैंक निफ्टी कहीं ज्यादा हमको दिख रहा है कि इस समय बुलिश है। तो आज भी निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, 18,670 के आसपास का आज बैंक निफ्टी ने नया हाई, लाइफ टाइम हाई लगाया है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी किस तरह बिहेव कर सकता है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है बहुत अच्छी दी है, 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में अगर 18,630 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम 18,700 के लेवल भी देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ये लेवल हमारा टूटता है, 18,550 का लेवल जो है हमारा बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर ये कल के दिन टूटता है तो हमको 18,400 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ओपन होता है और उसके बाद लगातार निफ्टी, मैंने आपको बताया कि निफ्टी ज्यादा बुलिश है इस समय बैंक निफ्टी से। मैंने आपको कल ही बताया था 18,700 से ऊपर के टारगेट अभी हम नहीं लेंगे शॉर्ट टर्म में। मार्केट पहले डिप लेगा और फिर दोबारा नए लाइफ टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। वही आज के दिन मार्केट में हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी और उसके बाद लगातार मार्केट नीचे ही आता रहा। तो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल मैंने आपको बताया था 18,630 का लेवल था। मैंने आपको 18,610 का लेवल दिया था, और लेकिन जैसे ये रहा 18,610 का लेवल, जैसे ही ये टूटा उसके बाद मार्केट में करीब 100 पॉइंट के आपको यहाँ पर रैली देखने को मिली। कल के दिन भी अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, 18,600 के आसपास ही अगर ओपन होता है, तो पहले हम 18,630 का लेवल टूटने का इंतजार करेंगे और फिर हम उसको बाई कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 18,700 तक का ही हम टारगेट लेंगे। उससे के ऊपर के अभी हम टारगेट नहीं लेंगे। नीचे की तरफ हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर कल को दिन निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है और 18,575 से 18,550 ये हमारे लिए एक रेंज रहेगी। इस रेंज में हम निफ्टी अगर हमको मिलता है तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,450 और इवेंचुअल टारगेट हमारा होगा 18,350। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये यहां पर ही मार्केट ने कंसोलिडेट करा था। 18,450 का लेवल अगर टूटता है तो आने वाले दिनों में हमें 18,200 से 18,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर ये आना अभी बहुत मुश्किल है। कोई नेगेटिव खबर अगर मार्केट में आती है तभी पॉसिबल है, वरना मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन के लिए और फिर नए मूव्स देगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक बार बैंक निफ्टी में आप ये भी देख सकते हैं। अब आप बुलिशनेस का अंदाजा लगाइए। कुछ लोगों ने, आप ये सोचिए कि शॉर्ट करी है बैंक निफ्टी, इन द मनी शॉर्ट कर रखा है, यानी कि पुट शॉर्ट कर रखी है इन द मनी जाके। जैसे कि आप देख सकते हैं ओआई आज बढ़ा है, लेकिन कॉल साइड में इन द मनी आज ओआई घटा है। तो लोग जो है पुट राइटिंग कर रहे हैं इन द मनी जाके। तो हमारा जो अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। सिर्फ आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट हुई है, लेकिन यहां पर इन द मनी भी पुट शॉर्ट करी है लोगों ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अभी आराम से हमें 43,500 तक के टारगेट हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में 43,500 तक के हम लेवल देखने को, हाँ 43,500 के आसपास जाता है मार्केट, कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो जरूर शॉर्ट करिएगा वहां पर। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने कोई कॉल पुट या लेके गए हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर कोई स्टॉक अगर आप लेके गए हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।